हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। जैसा कि मैंने आप सबको कहा था कि आज रात तक मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको कि जब आप प्रेफरेंस फॉर्म भरते हो तो कौन कौन सी चीज़ों का आपका ध्यान देना होता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप भरने वाले हो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म, एक चीज़ ध्यान रखना, ये लाइफ टाइम के लिए रहने वाला है। ओके, तो जब आप ये फॉर्म भरोगे ना तो बहुत ध्यान से आपको फॉर्म भरना है। पूरी रात लगाओ, ठीक है, अगला कल भी लगाओ और रिसर्च करो हर जॉब के बारे में, हर पोस्ट के बारे में, हर स्टेट में कितनी वैकेंसी है उनके बारे में, और तब जाके डिसाइड करो। क्यों? क्योंकि आज तो आप भर दोगे और फिर इन फ्यूचर होगा क्या कि आप, हो सकता है कि आप छोड़ दो, वो जॉब ना लो बिकॉज की लोकेशन खराब हो गया। बट इसके कारण क्या होगा ना कि एक वैकेंसी चली जाती है। ओके, मतलब किसी और को वो जॉब मिल सकती थी जो वो जॉब करेगा, लेकिन उसको नहीं मिल पाता है क्योंकि आपके कारण वो एक वैकेंसी चली गई। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, जो रिपीटर्स होते हैं एसएससी में, रिपीटर्स उनको कहते हैं जिनको फर्स्ट टाइम में मनपसंद का जॉब नहीं मिलता है, फिर वो होम टाउन के लिए या फिर पोस्ट प्रेफरेंस के लिए दोबारा फॉर्म भरते हैं। ठीक है, ऐसे एसएससी में बहुत है। अप्रॉक्स 50 to 60% जो सीट है ना, जो दोबारा लोग सेलेक्ट होते हैं वही होते हैं जो बैंक में कम है। और यही कारण है कि एसएससी का कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है। तो भैया आप लोग केवल और केवल उन्हीं फॉर्म को ही फिल करना, उन्हीं पोस्ट के लिए फिल करना जिसके लिए आप एक्चुअली में जाओगे। ऐसा मत करना कि आप अभी भी 2800 ग्रेड पे हो और अपने होम में हो और फिर 2400 भी भर दिया और 2800 भी भर दिया। आप सिर्फ उन्हीं पोस्ट को भरो जो आप करना चाह रहे हो, ताकि कोई सीट वेस्ट ना हो। वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी जाएगी आज की, बिकॉज कि हम थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे और थोड़ा हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, लाइफ टाइम है आप लोगों का के लिए, लाइफ में एक ही बार आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो अच्छे से देखना और थोड़ा पेशेंस रख के एक एक चीज़ को ध्यान देना है। वीडियो की लेंथ स्पीड आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली देखो अभी मैं क्या क्या बात करने वाला हूँ। हम लोकेशन के बारे में बात करेंगे, हम पोस्ट के बारे में बात करेंगे, देन 4600, 4800, 2800, 2400 ग्रेड पे के बारे में बात करेंगे। देन हम यूपीएससी और जो पीसीएस की तैयारी करने वाले हैं उनको कौन सा फॉर्म भरना चाहिए जिसको आगे फर्दर स्टडी करना है। फिर क्योंकि आप सबको पता है मैं खुद डबल हूँ और मेरे पास जो ज़्यादातर स्टूडेंट है वो डबल की तैयारी करने वाले हैं, मतलब काफ़ी स्टूडेंट है। तो अगेन हम डबल के बारे में भी थोड़ा बात करेंगे कि किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए। और एक सवाल आया था कि ये प्रेफरेंस फॉर्म वर्क कैसे करता है, पोस्ट जो हम भरते हैं ये वर्क कैसे करता है। तो बहुत बेसिक सा चीज़ है। आई नो आप में से बहुत लोगों को आता होगा, जिनको नहीं आता है एक बार समझो कि ये क्या है, ये एक्चुअली में ये कैसे वर्क करता है। तो मैं जैसे आपको बताता हूँ, से मान लो 3 आदमी हैं, ए, बी और सी। 100 में से इसके हैं 90 नंबर, इसके है 80 नंबर और इसके है 70 नंबर। ओके, और मान के चलो 3 पोस्ट है। से 3 पोस्ट कौन कौन सा है, पी, क्यू और आर। फर्क नहीं पड़ता है कि पी कौन सा ग्रेड पे है, क्यू कौन सा ग्रेड पे है और आर कौन सा ग्रेड पे है। तो 3 अलग अलग पोस्ट है, तीनों को पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरना है। से ए ने भर दिया पी क्यू आर, क्यू ने भर दिया क्यू पी आर, और इसने भर दिया, मान लो इसने भी भरा है पी क्यू और आर। तो अब देखो किसको क्या मिलेगा। सबसे पहले ना टॉपर देखा जाएगा क्योंकि ए इनमें से टॉपर है। तो ए ने क्या मांगा है, पी क्यू आर। तो पहले क्योंकि ए ने टॉप किया तो ए को पी पोस्ट मिल जाएगा, ए को पी पोस्ट मिल जाएगा। ओके, देन देखो पी पोस्ट अब हट चुका है, अब आपके पास पी की वैकेंसी नहीं है। अब बचा क्यू और आर। ये देखो ये सेकंड पोस्ट पे है, इवन दो इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्यू थी, ठीक है, और इसने टॉप भी नहीं किया, बट क्योंकि अब क्यू और आर पोस्ट ही बचा है तो बी को जो है ना वो क्यू पोस्ट मिल जाएगा। ओके, और फिर एट द एंड क्यू पोस्ट भी जा चुका है, अब बचा आर पोस्ट, तो सी को आर ही मिलेगा। तो इस तरीके से ये वर्क कर रहा होता है कि सबसे पहले दिया जाता है टॉपर्स को, ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड वाले को, फिर थर्ड वाले को, फिर फोर्थ वाले को। इस तरीके से पोस्ट एलोकेशन डन होता है। ठीक है, आप लोगों को डेट पता ही है, 27 अप्रैल से 1 मई तक भरना है। ठीक है, मैं बोलूंगा कि आप 1 मई का वेट मत करना, आप इसको 29-30 को कट ऑफ डेट मान के चलो और भर देना। एसएससी सीजीएल का भी फॉर्म भरा जा रहा है तो थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब आप कोई भी पोस्ट भरते हो तो पहली चीज क्या देखनी चाहिए, पोस्ट या फिर लोकेशन। तो ध्यान रखो कि ये पर्सन टू पर्सन वराई कर सकता है, बट मैं अभी भी आपको बोलूंगा, और ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूं। मैंने खुद एसएससी सीजीएल 4 बार दिया है, अगेन मैं रिपीटर नहीं था। ठीक है, सुनो, ओके, मैंने कोई सीट वेस्ट नहीं किया था। ठीक है, सबसे पहले मैंने 2015 का फॉर्म भरा था, ठीक है, फिर मैंने 2016 दिया,
फिर मैंने 2017 दिया, फिर मैंने 2018 दिया। ठीक है, ये हालांकि 2019 का भी फॉर्म भरा था मैंने, बट मैंने एग्जाम नहीं दिया बिकॉज कि मेरी मनचाही पोस्ट मुझे मिल गई थी। 2015 में मेरे मार्क्स अच्छे थे, ठीक है, मुझे जॉब भी मिल जाती, बट मैं ग्रेजुएशन में फेल हो गया फाइनल ईयर में। ओके, मैं फाइनल ईयर में फेल हो गया तो ये वाली पोस्ट मेरे से चली गई। हालांकि मेरे मार्क्स अच्छे थे, मुझे जॉब मिल जाती अगर मैं ग्रेजुएशन में पास हो जाता तो। ठीक है, देन आ जाते हैं 2016 से। 2016 से मुझे ऑडिटर मिला था, ऑडिटर इन CGDA। ओके, और इसकी पोस्टिंग मुझे लेंसडाउन में मिली थी। लेंसडाउन जो है बेसिकली उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड में था। मैंने कुछ दिन उत्तराखंड काम किया है, मैंने दिल्ली में भी काम किया है, और मैंने यूपी में भी काम किया है, और अभी मैं बिहार में काम कर रहा हूं। झारखंड का भी मुझे अंदाजा है, तो मुझे काफी सारे स्टेट का पता है, तब मैं बता रहा हूं। 2017 में अगेन मैंने एग्जाम दिया, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे नहीं बने, कोई ना कोई पोस्ट मिल जाती मुझे, लेकिन अगेन मेरे इतने मार्क्स नहीं थे कि मैं ऑडिटर से ऊपर जा सकूं, तो मैंने डीवी स्किप कर दिया। ओके, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने का कोई फायदा नहीं। मुझे आइडिया हो गया था कि मुझे अच्छी जॉब नहीं मिलने वाली है, तो बेवजह मुझे एक सीट नहीं खराब करनी थी। अगेन 2018 में जब आए ना, तो 2018 तक मुझे ऑलरेडी जॉब करते करते 2-3 साल हो गए थे। ठीक है, 2 साल के अप्रॉक्स हो गए थे, तो मुझे पता था कि मुझे अब 2800 ग्रेड पे नहीं चाहिए। ठीक है, तो 2018 में ना मुझे AA चाहिए था मेनली, तो सबसे पहले मैंने AA रखा था। ठीक है, फिर मैंने ये ITI इनकम टैक्स देन जो CSS है वो रखा था, और एक्साइज भी रखा था मैंने। ठीक है, मतलब 4 या 5 पोस्ट ही रखी थी जो मुझे करनी थी। ऐसा नहीं है कि मैंने सारी ही जॉब डाल दिया हो। ठीक है, मैंने 4 या 5 डाला था, और फिर मुझे उसके अकॉर्डिंग 2018 मिल गया। तो मुझे एक्सपीरियंस है, और मेरे जो दोस्त हैं ना वो ऑल ओवर इंडिया में फैले हुए हैं, तो मुझे हर स्टेट का पता है कि किसका क्या आइडिया है काम करने का। तो सबसे पहले जब आप फॉर्म भर रहे होते हो ना, तो सबसे पहले जो आपको चीजें ध्यान रखनी है ना, वो देनी है लोकेशन को। सबसे पहले किस चीज को देखना है? लोकेशन। आप देखो कि आपके जो मार्क्स है उससे आपको क्या मिल सकता है। ठीक है, और आप किस स्टेट के हो। तो सबसे पहले ना अपने स्टेट की वैकेंसी देखो, हर पोस्ट की वैकेंसी देखो, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। किसी ना किसी ने RTI डाला होगा, पूरी रात लगा दो और इस पे रिसर्च करो, और देखो लाइक कि मान लो मैं बिहार का हूं, मुझे पटना चाहिए। ठीक है, तो मैं 1 बाय 1 जाऊंगा। 30 पोस्ट है, 1 बाय 1 मैं टेलीग्राम पे सर्च करूंगा, मैं यूट्यूब पे सर्च करूंगा, मैं गूगल पे सर्च करूंगा, और मैं देखूंगा कि बिहार में कितनी वैकेंसी है। यही काम झारखंड वाले करेंगे, यही काम पटना वाले दिल्ली वाले करेंगे, यही काम राजस्थान वाले और हरियाणा वाले भी करेंगे। हर स्टेट वाले देखो कि किसमें कौन सी वैकेंसी है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप भर दो। तो अगर आपका लोकेशन प्रेफरेंस है तो इस तरीके से आपको भरना है। फिर आपको देखना है कि किसमें आप रह सकते हो, किसमें नहीं रह सकते हो। लाइक कि कुछ एक जॉब है, लाइक ED है, ठीक है, CBI है, CGDA ऑडिटर है, और भी 1-2 जॉब है जिनमें ना रेंडमली स्टेट अलॉट किया जाता है। ठीक है, जैसे CGDA ऑडिटर हो गया या ED है। ठीक है, और भी है 1-2 जॉब, तो उनमें आप थोड़ा सोच समझ कर करना। जो ट्रांसफरेबल जॉब है, आपको पता है कि इन फ्यूचर घर आ जाओगे तो आप उसको ऊपर रख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोकेशन को देखना है। ठीक है, देन बात आ जाती है पोस्ट की। अब देखो, अब लोकेशन पे भी कुछ लोग क्या होते हैं, जस्ट लाइक कि कुछ लोग मेरी तरह होते हैं कि लोकेशन का मतलब ये नहीं है कि मतलब मैं दिल्ली में 2400 ग्रेड पे की जॉब करूंगा। अगर मेरे उतने ही मार्क्स आते तो मैं कर लेता, लेकिन मैं अभी 4800 ग्रेड पे हूं, तो मैं शायद 2400 ग्रेड पे के लिए या 2800 ग्रेड पे के लिए मैं वापस दिल्ली ना जाऊं। ठीक है, लेकिन अगर मुझे 4600 ग्रेड पे मिलती है, 4600 और 4800 या 4200 और 48 में डिफरेंस कम है, 8-10 हजार का डिफरेंस है। अब घर पे जाओगे तो 10-15 हजार रुपए आपका HRA और बाकी खर्चा भी बच जाएगा। ठीक है, तो उस केस में अगर आपको पोस्ट बहुत मैटर करता है आपके लिए, तो आप पोस्ट को ऊपर रखोगे। तो जब आप पोस्ट भर रहे होंगे ना, तो बहुत लोग मुझसे पूछेंगे कि कौन सा स्टेट मिलेगा मुझे इतने मार्क्स पे, कौन सी पोस्ट मिलेगी। तो एक्चुअली में मुझे आइडिया नहीं है, किसी को भी आइडिया नहीं है कि आपको कौन सा स्टेट मिलेगा, नॉर्थ मिलेगा या साउथ मिलेगा, कौन सा पोस्ट मिलेगा। सब अंदाजा ही लगा रहे होते हैं मार्क्स का, तो बेवजह आप टाइम वेस्ट कर रहे होते हो। तो जब आप पोस्ट भर रहे होते हो ना, तो पोस्ट बिल्कुल ऐसे भरो जैसा आपको चाहिए। सबसे पहले मान लो मुझे चाहिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, तो सबसे पहले इनकम टैक्स इंस्पेक्टर रखो, फिर आप CSS रखो, फिर आप एक्साइज रखो, फिर आप AA रखो। मतलब जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसा आपको ठीक लगे। आपको AA अच्छा लगता है, आप AA अच्छा डालो। आपको अगर CSS अच्छा लगता है तो आप वो डालो। फिर अगेन जब आप पोस्ट के बारे में बात करते हो ना, तो पोस्ट में भी 3 टाइप की जॉब आ जाती है। एक होता है डेस्क जॉब, जो बेसिकली मिनिस्ट्रियल जॉब है, ASO इन CSS हो गया, ठीक है, MEA हो गया,
ठीक है, देन AFHQ के जॉब्स हो गए, रेलवे वगैरह का जॉब हो गया, ठीक है। फिर एक आ जाता है यूनिफॉर्म वाली जॉब। ओके, आजकल यूनिफॉर्म के लिए बहुत पागलपन है। ओके, लोग एक्साइज के रील्स बना बना के बेवजह एक्साइज इंस्पेक्टर की डिमांड बढ़ाए जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं, एक्साइज इंस्पेक्टर पूरे साल में 2 या 3 दिन या 4 दिन ही वर्दी पहनता है, ठीक है। तो बेवजह आप वर्दी देखकर मत लेना, वर्दी जैसा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्रिवेंटिव ऑफिसर में है, लेकिन फिर वो अगेन साउथ में उसकी ज्यादातर पोस्टिंग होती है। आने वाले 1-2 दिन में आपको मैं प्रिवेंटिव ऑफिसर के जॉब प्रोफाइल भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे जॉब प्रोफाइल ऑलरेडी डाल रखे हैं, आप जाके ड्रीम जॉब सीरीज करके प्लेलिस्ट है, अप्रॉक्स मैंने 15 जॉब के बारे में बता रखा होगा, 10 से 15, आप उनके बारे में स्टडी करो, पता चल जाएगा आपको। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपको अगर चाहिए कि मुझे फील्ड जॉब नहीं करना है, बहुत लोगों से फील्ड जॉब नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर बंदा इंटेलिजेंट है तो वो आईएएस बनेगा या आईआईटी करेगा, अरे नहीं बनना मुझे आईएएस, ठीक है। मुझे एक सिंपल सा घर चाहिए, आराम से घर पे बैठना है, मुझे बाल बच्चों के साथ अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, देन गो विद सीएसएस। या फिर अगर आप चाहते हो कि एक ही जगह पे रहना है, मेरे को मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, तो आप मिनिस्ट्री की कोई जॉब पे जा सकते हो, ठीक है। जो भी 4600 ग्रेड पे की सीएसएस है, एमईए है, ठीक है, तो आप इजीली जा सकते हो वहां पे। लेकिन फिर वही है ना, यूनिफॉर्म वाली जॉब आपको चाहिए कि क्यों, एक बार सोचना, ठीक है। यूनिफॉर्म क्यों चाहिए? 4 फोटो खिंचवाने के लिए, ठीक है, तो फिर मत जाना इसमें, ठीक है। एक्साइज इंस्पेक्टर नहीं है, अब वो है जीएसटी ऑफिसर, ध्यान रखना, इंस्पेक्टर नहीं है, अब वो जीएसटी ऑफिसर है, ठीक है। तो जीएसटी ऑफिसर से उसको बोला जाता है, और वर्दी नहीं है उसमें। ओके, वर्दी आप 3 या 4 दिन ही पहनते हो, ठीक है। तो वो वर्दी वाली जॉब नहीं है, वो पुलिस वाली जॉब नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, हो सकता है आप फोटो खिंचवा लोगे, फोटोज पे लाइक्स अच्छे आ जाएंगे, बट ध्यान रखना जिंदगी भर उस लाइक्स से नहीं चलने वाला है, ठीक है। ना ही वो गजेटेड ऑफिसर के स्टैंप से आपकी जिंदगी चलने वाली है, ठीक है। ना ही इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के एक टैग से चलेगा, ठीक है। आपको ये खुद डिसाइड करना है कि आपको लाइफ से क्या चाहिए। आप मुझसे पूछोगे कि क्या चाहिए, तो भैया देखो, मेरी लाइफ अलग है, ठीक है। मैं पर्सनली आपको बता देता हूं, मेरे ऊपर कोई डिपेंड नहीं है, ठीक है। मेरे मदर नहीं है, मेरी मॉम और डैड दोनों ही नहीं है, ओके। तो मेरे ऊपर कोई डिपेंड नहीं है, मैं जहां पे भी जाऊंगा मैं अकेले जाऊंगा। तो मेरे ऊपर आगे पीछे मतलब फैमिली है, मेरी भैया भैया सब दिल्ली है, ठीक है। मैं फ्यूचर में दिल्ली चले जाऊंगा, ठीक है। तो मेरा देखने का पर्सपेक्टिव अलग है, आपका अलग होगा। लाइक अगर मान लो मेरे पापा अगर होते दिल्ली में, तो मैं दिल्ली जाता, फिर मैं नहीं देख रहा होता कि मैं लाइफ से क्या चाहता हूं, फिर मेरी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती, तो देन मैं स्टेट को ऊपर रखता, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है कि आपको पोस्ट चाहिए या लोकेशन चाहिए, ये सब चीजें सोच समझ कर, ठीक है। ये नहीं कि 4800 ग्रेड पे है तो भैया कहीं पे भी जाने के लिए तैयार हैं, या मुझे वर्दी चाहिए, चाहे भले ही मैं त्रिवानमयूर में ही, मतलब चेन्नई में क्यों ना हूं, चाहे मैं मुंबई में क्यों ना हूं। तो ये सब थोड़ा सोच के थोड़े दिन ही अच्छे लगते हैं, ठीक है। मैं आज तक मैं बता रहा हूं आपको, ढंग का पढ़ा लिखा बंदा ना, अच्छा, जिसने एसएससी को, जिसको नॉलेज है ना, वो एक्साइज वगैरह को, अगर एक्साइज आपको आपके घर पे मिल जाए, ठीक है, तो वन ऑफ द बेस्ट जॉब है, ठीक है। क्योंकि वर्दी का सारा इंपैक्ट आपको वहीं दिखेगा। साउंड काम कर रहा है ना? तो वर्दी का आपको ना वहीं दिखेगा अगर आप घर पे हो, लेकिन बाहर ये सब चीजें नहीं होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा अगर मैं और ज्यादा बोलूंगा तो, बट ये थोड़ा सोच समझ के लेना कि आपको क्या चाहिए। अगर फील्ड जॉब चाहिए, आपको घूमना है, तो घूमना है, थोड़ा पावर एंजॉय करना है, ईडी लो, सीबीआई लो, AA लो, ठीक है। अब AA में क्या होगा ना कि AA में आपको ना आपके लिंक बन जाएंगे हर स्टेट में, मतलब स्टेट ऑफिसेस में, ठीक है। तो आपका कोई काम नहीं रुकेगा। ईडी एंड सीबीआई का आप सबको पता है कि नाम ही चलता है, ठीक है। हालांकि अगेन पावर वगैरह जो है एसएससी की किसी भी जॉब में नहीं है, सब थोड़ा बहुत ही चलता है, आपका काम हो जाएगा, बस इतना ही पावर है। ये नहीं है कि आप धमकाओगे दूसरों को, किसी भी जॉब में इतना पावर नहीं है। डेस्क जॉब करना है, अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, तो सीएसएस वगैरह लो। यूनिफॉर्म चाहिए तो अगेन यूनिफॉर्म की 2 जॉब है, ठीक है, एक्साइज और प्रिवेंटिव ऑफिसर, ये दोनों आप ले सकते हो। फिर आ जाता है अगर मैं यूपीएससी या पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहा हूं, तो मुझे पढ़ाई भी करनी है। देखो, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, AA बन के भी लोग नौकरी मतलब पढ़ाई कर लेते हैं, आईएएस बन के भी दोबारा आईएएस बन जाते हैं। बट ध्यान रखना कि 4800 ग्रेड पे की जॉब लेने के बाद आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाएगा काम के लिए, 4600 पे उससे थोड़ा कम, 4200 पे उससे थोड़ा कम, 2800 पे और कम, 2400 पे सबसे कम। तो ये जैसे जैसे ग्रेड पे होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी, ठीक है। तो अगर आप यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी करना चाहते हो, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप
2800 ग्रेड पे की जॉब लो, ठीक है। सीजीडीए ले सकते हो, सीजीडीए ऑडिटर, सीएजी ऑडिटर ले सकते हो, डीए ले सकते हो, डिविजनल अकाउंटेंट 4200 ग्रेड पे की जॉब है, ठीक है। पहले वाला जमाना गया कि मुझे अगर यूपीएससी की तैयारी करनी है तो मुझे सीएसएस लेके दिल्ली ही जाना है, ठीक है। बेटर आप उस चीज़ देखो, सीएसएस में भी ऐसा है कि टोटली डिपेंड कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होती है, ठीक है। और हम आप लोगों को लगता होगा कि आप ऑफिस में बैठ के पढ़ लोगे, ठीक है, ये किताबों में ही होता है। ऑफिस में बैठ के काम बहुत कम होता है, आधा 1 घंटा 2 घंटा निकाल लोगे, वो हर जॉब में निकल जाता है, चाहे वो डबल ए हो या सीएसएस हो। पढ़ने वाला हर जगह पढ़ लेगा, नहीं पढ़ने वाला कहीं नहीं पढ़ेगा। बट आई विल सजेस्ट यू कि गो फॉर 2800 ग्रेड पे और 4200 ग्रेड पे। 4800 ग्रेड पे मत जाना। अगर 4800 में जाना हो तो असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर लेना, ऑडिट मत लेना। ऑडिट में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो ऑलरेडी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और वो पढ़ भी पा रहे हैं। बट अगेन मैं आपको यही बोलूंगा कि टोटली डिपेंड करता है, अगर आप फील्ड में चलेगा और फील्ड में काम ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है पढ़ाई थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी ही होगी, ठीक है। तो आप सबको ग्रेड पे के बारे में पता ही है, 4800 डबल एओ है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर। ऑडिट ऑफिसर फील्ड है और अकाउंट्स ऑफिसर जो है वो एक तरह से आपको ऑफिस में बैठ के काम करना है। 4600 ग्रेड पे के बारे में भी पता होगा आपको। 4600 ग्रेड पे में सीएसएस एक्साइज वगैरह आ जाता है। 4200 में डीए आ जाता है या जेएसओ आ जाता है। 2800 में बेसिकली ऑडिटर्स अकाउंटेंट आ जाते हैं और 2400 में आपका पीए या टैक्स असिस्टेंट वगैरह आ जाता है, ठीक है। तो ये सब आपको मेनली जब भी आप फॉर्म भरोगे ना तो इन चीज़ों को देख लेना, ठीक है। आप में से बहुत लोग पूछेंगे कि इतने मार्क्स पे ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। मैंने कट ऑफ वीडियो ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर रखा है, आप वो देख लेना, ठीक है। दोबारा बता के कोई फायदा नहीं। मैं अभी भी अपने मार्क्स पे बिल्कुल जो मैंने आपको बताया था, मेरे पास 1000-1500 डेटा आए थे, ठीक है। और मेरे पास व्हाट्सएप के थ्रू आए थे, मैंने कोई ऐसे नहीं रैंडमली किसी से नहीं पूछ लिया था, ठीक है। तो उसी डेटा पे मैं अभी भी खड़ा हूं, ठीक है। मुझे अभी भी लग रहा है कि उतने ही कट ऑफ जाएंगे। कट ऑफ के लिए पुरानी वीडियोस देख लेना। अब एक क्वेश्चन आ जाता है डबल एओ, ओके। अब असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हूं और डबल एओ की बात ना करूं तो वीडियो थोड़ी अधूरी रह जाएगी, ठीक है। तो डबल एओ किनको लेना चाहिए तो मैं पहले ही बता देता हूं, ठीक है। आजकल आपने देखा होगा टेलीग्राम वगैरह पे बहुत नेगेटिविटी है जॉब के लिए, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि वो नेगेटिविटी नहीं है, वो सच्चाई है, ठीक है, तो आप में से फिर कई लोग ऑफेंड हो जाएंगे। मैं बोलूंगा कि वो गलत है तो भी बहुत लोग ऑफेंड हो जाएंगे। देखो, वो सच भी है, वो झूठ भी है, ठीक है। सच है क्योंकि बहुत लोगों को टूर नहीं करना होता है, ठीक है, ट्रैवलिंग नहीं पसंद है। तो भैया एक चीज समझ में नहीं आता, ट्रैवलिंग पसंद नहीं है तो डबल एओ डाल ही क्यों रहे हो, ठीक है। देखो, मैंने डबल एओ भरा है, अब मैं बोलूँ कि मुझे टूर पे नहीं जाना, अरे फिर डबल एओ लिया ही क्यों था, ठीक है। प्लम्बर एक बोलेगा कि नहीं मुझे पानी से डर लगता है, ठीक है, ठीक है, मुझे मशीनें नहीं चलानी है, ठीक है। अब दर्जी बोलेगा मुझे सिलाई मशीन से डर लगता है, डबल एओ बोलेगा मुझे फील्ड से डर लगता है, बात वही है, ठीक है। पुलिस बोलेगा मुझे फील्ड जॉब से प्रॉब्लम है, मुझे हथियार चलाने से डर लगता है, ठीक है। सिपाही वाला बोलेगा कि मुझे एक जगह पे बहुत देर तक खड़े होने में पाँव में दर्द हो जाता है, तो भैया वो जॉब करो ही मत, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप सबको पता है कि अगर आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर ऑप्ट करते हो तो आपको फील्ड में जाना है। आप लोग मुझसे पूछोगे क्या फील्ड अवॉइड करने का कोई तरीका है? नहीं है कोई तरीका, कोई तरीका नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, ठीक है, आप चल नहीं सकते हो, ठीक है, आपको कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। हाँ, 1 साल अवॉइड कर दिया, 2 साल अवॉइड कर दिया, लेकिन ज्यादा दिन आप अवॉइड नहीं कर पाओगे, बिकॉज कि हमारा जॉब ही यही है। सीएजी का मैं बता रहा हूं आपको, जो कागज पे है ये 80% स्टाफ जो है ना ये फील्ड में होता है और 20% स्टाफ जो होता है ना वो ऑफिस में रहता है और ये सर्कुलेट होता रहता है, ये सर्कुलेट होता रहता है। तो आप खुद देख लो कि 80% के चांसेस है या 20%। हाँ, लेकिन अगर 4800 ग्रेड पे चाहिए आपको और फील्ड में नहीं जाना है तो फिर आप असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर ऑप्ट करते हो। तो अगर आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या अकाउंट्स ऑफिसर ऑप्ट करते हो ना, तो 2 चीज का ध्यान रखना, एक तो आपको ट्रैवलिंग के लिए जाना पड़ सकता है ऑडिट ऑफिसर में, दूसरा आपको कोई भी स्टेट में फेंका जा सकता है, ठीक है। आप किसी भी स्टेट में जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि स्टेट का बताता नहीं है, सीएजी नहीं बताती है। सेम डीए के लिए भी है और सेम सीएजी के लिए, सॉरी, सीएजी ऑडिटर और अकाउंटेंट के लिए भी है, ठीक है। ऐसे और भी जॉब है, सीजीए है, सीजीडीए है, ये लोग ये बताते नहीं है कि कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी है। तो अगर आप डबल एओ ले रहे हो ना तो ये चीज मान के लेना, ठीक है, कि आप फील्ड में जा सकते हो, आपको जाना ही होगा, ये मान के चला 90% लोग जाते ही हैं, ठीक है। आपको ट्रैवलिंग करना होगा, ट्रैवलिंग में जो भी दिक्कतें आती है वो आपको फेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीज के आज मैं कोई अच्छाई नहीं बताऊंगा, बिकॉज कि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं आपके डिसीजंस को बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस करूं, क्योंकि आप लोग बहुत ट्रस्ट करते हो मुझ पर, मैं कमेंट्स देखता रहता हूं, ठीक है। मैंने डबल एओ के बारे में ना ऑलरेडी इनफ जानकारी दे दिया है। अगर मैं उसके बारे में और ज्यादा जानकारी देने लग जाऊं ना
तो वो आपके माइंड के साथ खेलना होगा, और आपका ना जो दिमाग है ना, देखो मैं इजीली इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ आपको, ठीक है, मुझे इतनी नॉलेज है डबल ए के बारे में या किसी भी पोस्ट के लिए ना, कि मैं आपको यकीन दिलवा सकता हूँ कि यही जॉब बेस्ट है। अगर आप एक डीए से पूछोगे तो वो बोलेगा डीए बेस्ट है, अगर आप एक पीए से पूछोगे तो वो बताएगा पीए बेस्ट है, बिकॉज की थोड़ी लॉयल्टी रहती है हमारे जॉब के लिए, और हम सबको अपना जॉब पसंद है, ठीक है। तो मैं भी डबल ए के लिए यही बोलूंगा, ठीक है। बाकी इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप क्या ऑप्ट करते हो, थोड़ा सोच समझ के करना, आपका खुद का दिमाग है, ध्यान रखना, नौकरी आपको करनी है, अभिनव को नहीं करनी। अभिनव अपनी नौकरी कर रहा है, ठीक है, मैं अपनी जगह नौकरी कर रहा हूँ, ठीक है, मैं फील्ड में जाने के लिए भी तैयार हूँ, ठीक है। ये सेटअप वगैरह मैं किसी भी दिन बंद कर सकता हूँ अगर मुझे ऑफिस ने बोल दिया कि आपको जाना है। अगर आप इतना प्रिपेयर रहते हो इस चीज़ के लिए तो ही आप डबल ए लेना, वरना डबल ए को बिल्कुल एंड में डालना। मैं बोलूँगा कि डबल ए से ऊपर आप पीए को रख देना, ठीक है, पीए को रख देना अगर आप फील्ड अवॉइड करना चाहते हो और अगर आपको अपना स्टेट चाहिए तो। इससे ज़्यादा मैं और नहीं बोलूँगा, ठीक है। बाकी डबल ए बहुत खूबसूरत जॉब है, ठीक है। मैं अगर फिर सीजीएल देता तो मैं फिर डबल ए ऑप्ट करता, ओके। मुझे बहुत पसंद है, आई जस्ट लव फील्ड पोस्टिंग, ठीक है। बट ध्यान रखना ये थोड़े दिनों का होता है। आप में से बहुत लोग आई लव ट्रेवलिंग, अरे ट्रेवलिंग नहीं है ये जॉब, ठीक है, ध्यान रखना ये ट्रेवलिंग नहीं है, ओके। आप फील्ड में जा रहे हो ऑडिट करने के लिए, ठीक है, तो आप ऑडिट करते हो, ये नहीं कि मैं ट्रेवल कर रहा हूं, ठीक है। तो ट्रेवलिंग जैसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, वो थोड़े दिन ही रहता है, तो ये सब सोच के लेना, ठीक है। अगर ट्रैवलिंग है अच्छा तो आप सीएसएस लो, दिल्ली से हर थोड़ी थोड़ी दूर पे देखो घूमने की बहुत जगह है, ठीक है। तो सबका अपना है, सोच समझ के लेना। मैं आज ज़्यादा इसकी तारीफ नहीं करूंगा, ओके। थैंक यू सो मच। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो रह ही गया होगा, आई नो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। अगले 3 से 4 दिन तक मैं एक्टिव रहूंगा ज़्यादा, मैं कोशिश करूंगा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवाल के जवाब दे दूं। व्हाट्सअप पे ना आप मुझे कॉल के लिए फोर्स मत करना, आप मुझे ना सिंपल वॉइस टेक्स्ट भेज दो, मैं वॉइस में जवाब दे दूंगा, दिस इज माय प्रॉमिस, ओके। ये 1 तारीख तक है ना प्रेफरेंस फॉर्म, आप मुझसे वॉइस में पूछना, मैं वॉइस में जवाब दे दूंगा। कॉलिंग इज नॉट पॉसिबल, समझा करो। बहुत मेरे साथ 25,000 बंदे जुड़े हुए हैं, ठीक है, इट्स टोटली इम्पॉसिबल टू टॉक टू देम, ओके। सबसे मैं ना पर्सनली कॉल पे बात करूं, बट आई कैन टेक्स्ट यू, ठीक है, आई कैन टेक्स्ट यू बैक, ठीक है, आई कैन सेंड यू वॉइस नोट ऑल्सो, ठीक है। तो आप मुझे वॉइस नोट भेजो, मैं आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है। बाकी व्हाट्सअप मेरे से कनेक्ट होने के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जुड़ जाना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।